हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, हमें पूरी तरह से स्वस्थ और मस्त, आशा करते हैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस, ये ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, हालांकि इस समय धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, जो ये पर्ल मिलेट है इसे आपको एक बार फिर से परिचित करा देना चाहिए। तो गाइस, मैंने जब इसकी बुआई कराई थी तब से अभी तक इसकी जो कंडीशन है, इसमें गाइस जो मैं पिछली बार बनाया था वो मेरे चाचा जी का था। हालांकि वो ऑर्गेनिक नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। तो गाइस, मेरे इस ऑर्गेनिक पर्ल मिलेट में भी धीरे धीरे फूल वगैरह लगना शुरू हो गए हैं। तो गाइस, जिस तरह से आपने हमें प्यार दिया है, ठीक उसी तरह का प्यार आप लोगों को भी मेरे तरफ से मिले और मैं इसी तरह से मोटिवेट रहूं, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट्स में लेकर आता रहूंगा। तो गाइस, इसी तरह से आप मेरे लिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और भाई को बहुत जल्दी 10K करा दीजिए। तो गाइस, हालांकि बहुत से भाइयों का, बहुत से ब्लॉगर्स का, बहुत से यूट्यूबर्स भाइयों का हमारे लिए ये सलाह आ रही है, ये सजेशन आ रहा है कि भैया अपने चैनल को मोनेटाइज करा लीजिए। लेकिन गाइस, मैं भी अपनी ज़िद पे हूँ कि मेरी ऑडियंस है मुझे 10K करेगी, उसके बाद ही मैं मोनेटाइज कराऊँगा। तो गाइस, जो ये पर्ल मिलेट की बालें हैं, इसको बालियाँ बोलते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत स्थिति में हैं और ये अपनी पूरी मैच्योरिटी की ओर बढ़ रही हैं। तो गाइस, मुझे लगता है कि दीपावली के 1 या 2 सप्ताह के भीतर ही ये पूरी तरह से पक जाएंगी। तो गाइस, जो ये पकी हुई बालें होती हैं, इनको भून करके थोड़ा से चबाने का आनंद भी लेंगे और आपको भी साथ साथ दिखाएंगे कि कैसे उसको चबाया जाता है, कैसे उसको भूना जाता है। तो गाइस, जो भाई लोग हमारे प्रयागराज से हैं, जो भाई लोग हमारे किसान हैं, वो पूरी तरह से इससे परिचित हैं। हम उन भाइयों के लिए एफर्ट लगाते हैं और इस तरह से ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रमोट करते हैं। तो गाइस, जो मेरा ऑर्गेनिक खेती का मुहिम है, वो मैं भारत के साथ साथ अपने पूरे वर्ल्ड के भाइयों से अपील करता रहता हूं कि आप भी ऑर्गेनिक अपनाइए, यूरिया वगैरह को दूर कीजिए, जिससे स्वास्थ्य पूरी तरह से आपका बेहतर रहेगा और जीवन अगर बेहतर रहेगा तो आप पूरी तरह से अपने कार्य में मन लगाकर कर सकेंगे, जिससे देश के विकास में आप पूरी भागीदारी निभाते रहेंगे। तो गाइस, मेरा यह प्रयास धीरे धीरे ही सफल हो रहा है, बट गाइस हो रहा है, क्योंकि इस बार भी मैंने जिद किया था कि जो मैं बाजरे की खेती करूंगा, जो मैं पर्ल मिलेट की बुआई कराऊंगा, वो भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक कराऊंगा। तो गाइस, इसमें हुआ क्या कि थोड़ा से बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से चाचा जी लोग अपने खेतों में यूरिया डाल दिए थे, जिससे वो अपना पौधा पूरी तरह से ग्रो कर गया। लेकिन गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मेरा खेत है, जितना पर्ल मिलेट इसमें उगा है वो तो बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जगह पर आप देख रहे होंगे कि खाली जगह पड़ी हुई है। तो उसमें हुआ यूं था कि बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से ये पौधा बहुत ही नाजुक होता है, ये खेती बहुत ही नाजुक होती है। तो गाइस, जिसकी वजह से कुछ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन गाइस मेरे लिए पर्याप्त है। दीपावली के जस्ट बाद मैं अपनी ट्रेवलिंग वाली यात्रा, ट्रेवल्स वाला ब्लॉग शुरू करने वाला हूँ। मैं फर्स्ट ट्रेवल अपना वाराणसी करने वाला हूँ, वाराणसी चलने वाला हूँ। वहाँ पे रहेंगे मेरे साथ मेरे मामा जी के लड़के और उन्हीं के साथ ये पॉसिबल हो पा रहा है। वो भी झारखंड में टीचर हैं। तो गाइस, एक ब्लॉग मैंने उनके साथ किया था काली घाटी वाला, जो कि आप लोग बहुत ही प्यार दिए थे। इसी तरह से आप मुझे प्यार देते रहिए। गाइज, मैं अपना ट्रेवल का ब्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपने उस पायदान पे ले आकर मुझे खड़ा कर दिया है कि मुझे ट्रेवल स्टार्ट करना ही पड़ेगा। इसके पहले मैंने 4 ब्लॉग ट्रेवल के और डाले थे, जिसमें गाइज मध्य प्रदेश का क्यूटी फॉल था, पूर्वा फॉल था, साथ ही साथ मिर्ज़ापुर का विंडम फॉल था। तो गाइज, इस बार मैं आपको ले चलूँगा पूरा बनारस, वहाँ के गोदौलिया, कचौड़ी गली और साथ ही साथ जो वहाँ रामगढ़ का किला है, घाट हैं। तो गाइज, मैंने वाराणसी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, वहाँ ले चलेंगे, उससे आपको जो फील है वहाँ का वो कराने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़, आपने जो मुझे जोश प्रदान किया है, जो मुझे मोटिवेशन प्रदान किया है, मैं उसे कभी ख़राब नहीं जाने दूंगा। गाइज़, अभी हुए हैं 4 महीने और मेरा जो लक्ष्य है, जो मेरा आप लोगों से अपील है, जो मेरी उम्मीद है, तो गाइज़ मुझे साल के अंत तक उस लेवल पे पहुंचा देंगे कि अपना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। हालांकि गाइज, इस समय जितने भी ब्लॉगर्स हैं सभी लोग साफ़ सफाई वगैरह दिखा रहे हैं। हालांकि गाइज, दीपावली का मौसम है, सभी लोग अपने घरों की साफ़ सफाई करा रहे हैं। उसी क्रम में मैं भी गाइज आ गया हूँ अपने खेत वाले घर पे। यहाँ पर भी मैंने साफ़ सफाई वगैरह कराया। तो गाइज, उसका भी थोड़ा सी एक छोटी सी झांकी, उसका एक ग्लिम्स डाल दूँगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया और क्या क्या चल रहा है। तो गाइस, भाई के साथ इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और साथ ही साथ मैं अभी थोड़ा से अपने यहाँ का क्या कार्य वगैरह चल रहा है उससे मैं आपको 1 to 1 करा दूँगा। तो गाइस, यहाँ से गेहूँ वगैरह मैंने अपने कार में रख लिया, उसको चलेंगे अभी उसका आटा वगैरह पिसवाएंगे। साथ ही साथ चलेंगे हम लोग प्रयागराज वाले घर पे, वहाँ पे ही सेलिब्रेट करेंगे इस बार की दिवाली। उसके जस्ट बाद निकल जाएंगे हम वाराणसी ट्रेवल के लिए। तो गाइज, हो सकता है कि अब खेत वाले घर का और खेत का ये जो नेचर का ब्लॉग है आपको लगभग 10 दिन बाद ही मिल पाएगा।
तो गाइज़ इस तरह से मैं अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी काम करूँगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपने इतना प्यार दिया, एक बार मैं आपका फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो गाइज़ 10K की फैमिली बहुत ज़्यादा नहीं है, ये आप लोगों के लिए बहुत छोटा लक्ष्य है। तो गाइज़ जिन भाइयों के पास मेरा चैनल प्रॉम्प्ट करे प्लीज़ उसको आप देखिए, चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, छोटा से लाइक कीजिए, जिससे मिलेगा मुझे मोटिवेशन। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो गाइज़ देसी इंडियन MK को आप बना दीजिए यहाँ प्रयागराज में सबसे स्पेशल। तो भाई इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर के आता रहेगा। और जिस तरह से आपने मुझे मोटिवेट किया मेरे फर्स्ट ब्लॉग से, और इस तरह से 117 और 118 ब्लॉग तक का जो सफ़र रहा है उसमें आपने पूरी भागीदारी दी। तो गाइज़ आपका जो हमारा ये दिल का रिश्ता बना हुआ है, तो इसी तरह से ये कैरी ऑन रहे, आगे भी चलता रहे, और इसी तरह से आप मुझे मोटिवेट करते रहें। मैं आपको इसी तरह से और भी कंटेंट, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स, और अपने अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट होगा प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करिए, मैं उसको भी करता रहूँगा। साथ ही साथ अपने स्तर से, और साथ ही साथ आपके जो सलाह रहेंगे, जो सुझाव रहेंगे, उनको भी शामिल करते अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो गाइज़ आप जो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे सब सागौन जो टीक वाले पेड़ थे उनकी छटाई वगैरह चल रही है। एक्चुअली होता क्या है इसकी, जो हमारा ये खेत है ऑर्गेनिक वाला, जिसको मैं गेहूं की बुआई कराने के लिए तैयार कर रहा था, तो गाइज़ अभी अक्टूबर लास्ट चल रहा है, इसके जस्ट बाद शुरू हो जाएगी गेहूं की बुआई, जो कि होती है नवंबर फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में। तो गाइज़ इसके पहले इसकी तैयारी करा लेते हैं। पिछली बार मुझसे थोड़ी बहुत गलतियाँ हो गई थी। ये जो मेरे टीक के पौधे हैं इनमें पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गाइज़ जैसे जैसे गेहूं की फसल उगती है, गर्मी का मौसम भी बढ़ने लगता है, साथ ही साथ ये पत्ते झड़ झड़ के गेहूं के पौधों पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो गेहूं के फल वगैरह होते हैं, जो उसमें फली लगती है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। बहुत सारे गेहूं के पौधे दब जाते हैं, जिससे गाइज़ हो जाता है ढेर सारा बहुत सारा नुकसान। उनसे बचने के लिए इस बार मैंने उसको पहले से ही दिमाग में बैठा रखा था, पहले से ही मैंने ये प्लान कर रखा था कि इस बार गेहूँ की बुआई कराने से पहले अपने जो ऑर्गेनिक खेत को तैयार कराया है मैंने, उसके अगल बगल जो सागौन के टीक के जो पौधे हैं उनकी छटाई भी करा दूंगा, जिसकी वजह से जो पत्ते वगैरह होंगे वो गर्मियों में निकलेंगे। निकलने के बाद जब तक गेहूं कटेगा उसके बाद वो पूरी तरह से बारिश का मौसम आ जाएगा और पूरी तरह से वो ग्रो कर जाएंगे। नेक्स्ट ईयर गाइज यही फिर से कर दूंगा, या फिर अगर नहीं करने लायक होगा, पत्तों की संख्या कम होगी, तो इस काम को मैं अगले साल कराऊंगा। हालांकि गाइज जो टीक के पौधों की छटाई होती है ये लगभग 2 से 3 साल के बाद ही होती है, तो इनका लगभग 1.5 साल से 2 साल पूरा हो चुका था, तो जिसकी वजह से भी ये काफ़ी घने हो गए हैं। उनकी छटाई कराना बहुत ही आवश्यक हो गया था। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे किसी भी पौधे के अगर पत्ते निकाल दिया जाए तो उनकी क्या स्थिति होती होगी, इसको तो गाइस मैं भी फील कर पा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरत भी है और इन पौधों के स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी होती है। टीक के पौधों की गाइस जितना ज़्यादा छटाई की जाती है उतनी जल्दी से ही तैयार हो जाते हैं। हालांकि गाइस ये इमारती लकड़ियाँ हैं तो इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइज़ आप एक बार सिनेमैटिक व्यू एंजॉय कीजिए। घर की सफाई वगैरह का काम कंप्लीट हो गया है। जो हमारे घर के सामने है, जो गांव में गाइज़ द्वार कहते हैं, द्वार भी पूरी तरह से घास वगैरह छील दी गई है। मैं उसका भी एक सिनेमैटिक अभी आपको दे देता हूँ। तो गाइज़ ये आप जो देख पा रहे होंगे इसको मेड़ कहते हैं। इसको बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई गाइज़ कि ये थोड़ा से खेत बड़ा था। पिछली बार जो गेहूं की बुआई कराए थे उसमें वाटर लॉगिंग की वजह से गेहूं के पौधे उखड़ गए थे, जिसकी वजह से मैंने इसको भी इस बार प्लान में शामिल किया था। और यहाँ पे एक डिवीज़न के लिए एक मेड़बंदी 20 से डिवाइड कराने के लिए एक मेड़बंदी करा दी। तो गाइज़ इस खेत को 20 से डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या मेरी अब सॉल्व हो जाएगी। और आशा करते हैं कि इस बार जो मेरी गेहूँ की फसल होगी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा किस्म की होगी। तो गाइज़ एक बार आपका शुक्रिया अदा करते हुए प्रकृति की गोद से करते हैं इस वीडियो के यहीं पे समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगे मैया।